दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को हारने के बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जूतम पेजार चालू हैं, ये कहीं न कहीं ये हार की बौखलाहट दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। और ये इसमें सबसे बड़ी भूल समझिए कि एक कहा जाता है कि जीता हुआ मैच जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से गंवाया है, ये कहीं न कहीं उसकी खुद की कांग्रेस पार्टी की खुद की समझिए कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये उन्होंने एक जीता हुआ चुनाव हार चुका है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन नहीं करके जिस तरीके से लोगों के साथ उनके नेताओं का बर्ताव रहा, जिस तरीके से अपने अपने में ही जिस तरीके से झगड़ा रही, ये सब सारी चीज़ों की वजह से जिस तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन में अभी एकदम पूरे तरीके से जूतम पेजार चालू है, ये सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को ये चीज़ समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने आखिर कौन ऐसी गलती कर दी कि जिसके वजह से उसे हरियाणा विधानसभा चुनाव हारना पड़ा, जो कि उनके पास बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी मुद्दे थी जिसके वजह से वो हरियाणा विधानसभा चुनाव और हरियाणा के लोगों को वो पूरे तरीके से अपने तरफ वो खींचने में काफ़ी कारगर साबित हो सकती थी। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी ने नहीं होने दिया। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने में ही अपने आप में ही जिस तरीके से झगड़ते रहे सीट को लेकर के, जिस तरीके से अपने अपने को ही सीट दिलाने के चक्कर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से झगड़ते रहे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर में ये न समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा सीटें जीती है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जहां सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर थी, वहां सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। मात्र और मात्र कांग्रेस पार्टी 6 सीट ही जीत पाई है जम्मू कश्मीर में। और जिस तरीके से हरियाणा में, और वहां भी इसीलिए सरकार बना पाई कि वहां पे गठबंधन की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से वहां पे गठबंधन की थी, इसी के वजह से वहां पे वो अपनी सरकार बना पाई। वरना ये कहीं ना कहीं मतलब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं अपनों से ही बगावत करने की वजह से ये कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश से ये एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जैसे ही 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है, उसके ठीक अगले दिन मतलब उसी दिन शाम को सपा के अखिलेश यादव ने बैठक की और बैठक करने के बाद वहां से जो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पे, वहां पे अखिलेश यादव ने अपने 6 कैंडिडेट ऐलान कर चुके हैं। 6 सीटों पे कैंडिडेट अपना ऐलान कर चुके हैं। वो कौन कौन है वो आपके स्क्रीन पे उसे देखिए आप। वो सीट करहल से तेज प्रताप यादव, और सीसा मऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुजतबा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा, और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया से गठबंधन से किसी से भी बगैर मीटिंग किए हुए, बगैर बातचीत की, उन्होंने डायरेक्ट ये ऐलान कर दिया है कि वो 6 सीटों पे वो उतारेंगे। और ये कैंडिडेट अपने अपने ऐलान कर चुके हैं, वो अपना कैंडिडेट वो ऐलान कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी वहां पे 5 सीटों की दावेदार थी। वहां पे कांग्रेस पार्टी को ये बगैर बताए हुए, किसी से बगैर कोई मीटिंग किए हुए, ये अखिलेश यादव ये डायरेक्ट मीटिंग बुलाते हैं और वहां से अपने कैंडिडेट ये ऐलान कर देते हैं। और क्यों करते हैं ये सब सारी चीज़ों को मैं अभी विस्तार से बताऊंगा आपको कि उन्होंने क्यों किया। डॉक्टर ज्योति बिंद को बसपा से 3 बार विधायक रहे हैं। डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी हैं। रमेश बिंद ने सपा के टिकट से मिर्जापुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके वजह से डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट उन्होंने दिया है। और मुजतबा सिद्दीकी को 3 बार विधायक रह चुके हैं।
2002 से 2012 तक सोराव से विधायक चुने गए। 2017 में प्रतापपुर सीट से विधायक बने थे। 2022 में सपा में शामिल हुए थे। फूलपुर सीट पर मुस्लिम की संख्या ठीक ठाक है, ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए उन्होंने टिकट दिया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने मुज्तबा सिद्दीकी को किस लिए ये सीट को उन्होंने मुज्तबा सिद्दीकी साहब को दिया है। और आगे चलते हैं। अजीत प्रसाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इनके पिताजी अयोध्या से अभी फिलहाल सांसद हैं। 2024 के लोकसभा में ये चुने गए हैं और चुन करके ये भेजे गए हैं, इसलिए इनको दिया गया है ये टिकट। दूसरी तरफ शोभावती वर्मा अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसके वजह से सपा ने उन्हें टिकट दिया। और आगे चलते हैं। तेज प्रताप यादव अखिलेश के भतीजे हैं, मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, लालू यादव के दामाद भी हैं, इसके वजह से तेज प्रताप यादव को दिया गया है। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सीसा मऊ से 3 बार विधायक चुने गए हैं, इसके वजह से नसीम सोलंकी को ये सीट दी गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस की मनमानी की वजह से आज इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पे है, वो आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी को एक जीता हुआ चुनाव किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से गंवा दिया है। उसको जिस तरीके से वो अलायंस नहीं की, जिस तरीके से गठबंधन नहीं करने की वजह से आज कांग्रेस पार्टी को आज हार का सामना करना पड़ा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, जहां कि उनके नेता का ये कहना था कि मैं ये चुनाव नहीं हारने वाला हूं, और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी क्या है, क्या वहां हरियाणा में कुछ भी नहीं है। आप भला बताइए कि इस तरह की बातें करना, जो अभी इंडिया गठबंधन में जो अभी मौजूद है उनके साथ इस तरह के सुलूक करना, ये कहीं से कहीं अच्छा नहीं है, और ये राजनीतिक के लिए तो बहुत ही अच्छा नहीं है। जिस तरीके से वहां से अपने को गंवाए हैं, जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना की है कांग्रेस पार्टी, अगर जे इससे भी अभी तक अगर जे वो सीख नहीं लेती है तो वो सबसे बड़ी गलती करती है, उसे कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। आप इन सब सारी बातों में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर जो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।